हुंकार करने के लिए जिगर चाहिए और अच्छा नेता बनने के लिए नीयत चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती अगर जिगर और नीयत दोनों हो तो। और ये एक बार फिर से साबित कर दिया है रालोपा के शेर हनुमान बेनीवाल ने। कैसे साबित किया है, क्या कुछ किया है और कैसे। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। स्वयंभू जाट समाज के अध्यक्ष बन रहे राजाराम मेल को भी एक तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे कि राजस्थान में जाट समाज के स्वयंभू अध्यक्ष बन रहे थे राजाराम मेल, जिनको कहीं से चुना नहीं गया था और बहुत कुछ कह रहे थे। हनुमान बेनीवाल को अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में जिस तरीके से बुलाया गया, जिस तरीके से सम्मान दिया गया, जहां पर भगवंत मान अध्यक्षता कर रहे थे, वो जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, ये सब बताता जताता दिखाता है कि हनुमान बेनीवाल का स्तर क्या है, कितना है और किस तरह है। यहां पर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की ताकत दर्शाता है, और वो ताकत आती है जिगर से। एक पार्टी का एक इकलौता सांसद है, एक भी विधायक नहीं है, फिर भी वो जिगर देखिए, वो जज्बा देखिए तो यहां देखने को मिलता है। यहां पर बहुत कुछ अन्याय हुआ, मूर्ति पर से जाट शब्द हटाया, लेकिन उस अन्याय पर किस तरह से जवाब दिया हनुमान बेनीवाल ने, वो भी देखते बनता था। किस तरह से अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में हनुमान बेनीवाल का स्वागत तमाम सारे जाट लोगों ने, जो पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी आए थे, उन्होंने किया, वो भी देखते बनता था। और साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, जो अंतरराष्ट्रीय जाट मंच था, वहां पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए क्या कुछ कहा और किस तरह से उन्हें भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को अगर कोई चैलेंज दे सकता है तो उसमें हनुमान बेनीवाल को शामिल किया। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बेनीवाल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जज्बे की पहचान है। और ये पता ऐसे चलता है, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में जब ये शेर दहाड़ा तो सीधा सीधा पहले एक ही बात कही कि यूपी प्रशासन ने जाट शब्द हटवाया है, और अब कैसे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे, वो देखते रहिएगा। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने और कैसे भरी सभा में सत्ता को ललकारा है, वो देखते बनता है। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ यही नहीं हुआ, अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि हनुमान बेनीवाल का इस अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में स्वागत कैसे हुआ और कितनी जोरों से स्वागत हुआ और उनकी एंट्री कितनी प्रभावशाली थी। आप ये देखिए, ये हजारों की तादाद में जो भीड़ थी, जैसे ही हनुमान बेनीवाल आए, उस भीड़ का क्या रिएक्शन रहा, ये आप देख सकते हैं। इस भीड़ का आप रिएक्शन यहां पर देखिए। हनुमान बेनीवाल की आने की महज घोषणा से जो हजारों लोगों की भीड़ थी, खड़े हो गए, उनके हाथ ऊपर हो गए, वो चिल्लाने लग गए और स्टेज पे तमाम सारे लोग खड़े हो गए। और यहां पर सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी देखने लग गए कि कौन ऐसा शेर है जिसके आते ही सब कुछ, सारा दबदबा जो है वो हिलने लग गया। और सभी लोगों ने यहां पर माना कि हनुमान बेनीवाल ही है जो जाटों की आवाज संसद से सड़क तक सबसे ज्यादा बुलंद करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में इस तरीके से हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई। और जब हनुमान बेनीवाल स्टेज पे पहुंचे, उन्हें जिस तरह से हाथों में हाथ डालकर लाया गया
और भगवंत मान को भी खड़े होकर गले लगाकर हनुमान बेनीवाल का स्वागत करना पड़ा। वो बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनीवाल की क्या एक्सेप्टेबिलिटी है। आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से संदीप बालियान भी हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भी हो, कैसे स्वागत कर रहे हैं। तो ये ग्रैंड एंट्री हनुमान बेनीवाल की बताती है कि बहुत कुछ है जो जाट समाज कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को देता है और विश्वास करता है। एक राजस्थान के जाट महासभा बनाने से कुछ नहीं होता। और यहां पर उसके बाद जब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बेनीवाल के लिए बहुत कुछ बोला, तो वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेनीवाल सच बोलता है, इसीलिए दुनिया भर से लोग उनको सुनने आते हैं। और यहीं पर वो नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि बेनीवाल और हम ही हैं जो भाजपा को चैलेंज कर सकते हैं, जो सत्ता को चैलेंज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता हमसे थर-थर कांपती है। ये भी सुनिए, ये क्या कुछ कहा है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। और बेनीवाल जी सच बोलते हैं, इसीलिए आप उनको सुनने आते हैं। जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, मैं भी था, हमको टाइम कम मिलता था। तो इस तरह से रौला हनुमान बेनीवाल का देखने को मिला, राजस्थान के बाहर भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, और कहीं ना कहीं जाट समाज के तमाम सारे लोगों के बीच में, भगवंत मान के बीच में। और सीधा सीधा चैलेंज उन्होंने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिया। क्या सोचना है आपका इसके बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।